हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए सीखते हैं शेयर मार्केट। आज जानेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। ये क्या होता है और इसका शेयर मार्केट में क्या काम पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न होता क्या है? शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब कि अभी करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी के शेयर किन किन हाथों में है और उनकी ओनरशिप किसके पास है। इससे हमें हेल्प मिलती है अंडरस्टैंड करने में कंपनी में कि कंट्रोल, स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कंपनी में क्या है वो जानने में हेल्प मिलती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब कि ओनरशिप रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का ओनरशिप किसके पास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो मेन कैटेगरी होती है कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग। इसमें देखें तो हाई प्रमोटर होल्डिंग होने के कारण कंपनी में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल और कॉन्फिडेंस आता है, और लो प्रमोटर होल्डिंग होने के कारण कंपनी में रेड फ्लैग माना जाता है। एक शॉर्ट में समझे तो हाई प्रमोटर होल्डिंग होने से इन्वेस्टर को लगता है कि प्रमोटर कंपनी के बारे में सब कुछ ही जानते हैं, इन और आउट दोनों ही। अगर कंपनी में प्रमोटर ज़्यादा होल्डिंग रखते हैं तो उससे एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल और कॉन्फिडेंस झलकता है, जिससे लोग उस कंपनी में ट्रस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए अपना और पेंशन फंड, इन्हें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कैटेगराइज कर सकते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल में हम देखें तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मतलब कि HNIs और कॉरपोरेट और ट्रस्ट में देखा जाता है, और रिटेल इन्वेस्टर मतलब कि स्मॉल इन्वेस्टर जैसे कि हम। एक और कैटेगरी होती है जिसमें हम गवर्नमेंट होल्डिंग की तरह देखते हैं। तो मेनली ये PSU मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, ऐसी कंपनीज जो कि सरकार के अंडर में आती है, तो उनमें गवर्नमेंट होल्डिंग दिखती है या उसमें ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें गवर्नमेंट ही प्रमोटर होते हैं। अब जानते हैं FIIs और DII शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें पहले जानते हैं FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर जो कि आउटसाइड इंडिया से इंडिया की कंपनी में बेटर प्रॉफिट के लिए इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें FIIs करते हैं, जिनमें फॉरेन म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स, पेंशन फंड और सोवेरियन वेल्थ फंड का समावेश किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, GIC, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और फॉरेन हेज फंड्स। FIIs का शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या रोल होता है देखें तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या FIIs के अंडर में दिखते हैं। इनकी बाइंग और सेलिंग स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखती है स्टॉक के प्राइजेस में, क्योंकि ये ग्लोबल इन्वेस्टर का इस कंपनी में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और जबकि FIIs कोई किसी कंपनी में सेलिंग करते हैं तो वो उस कंपनी में रिस्क या अनसर्टिनिटी बताता है। इस हिसाब से देखें तो FIIs के पास में अच्छे रिसर्चर्स और इनके पास जल्दी न्यूज़ होती है हम रिटेल शेयर होल्डर के हिसाब से। तो इनकी कोई कंपनी में होल्डिंग या सेलिंग होने से उस कंपनी में फ्लक्चुएशन आ सकता है। अब देखते हैं DIIs के बारे में, जिनको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, जिनमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज मतलब कि ICICI प्रूडेंशियल जिसका अभी IPO आया था, और LIC, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पेंशन स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड मतलब कि EPFO। इनका रोल देखें तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के टैग के अंदर आते हैं। ये FIIs को काउंटर बैलेंस करने के लिए, जबकि जब भी मार्केट करेक्शन होता है तब इनका रोल मेनली देखा जाता है, जैसा कि अभी करंट सिनेरियो में चल रहा है
किसी कंपनी में DIS की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग या राइजिंग होल्डिंग होने से ये पता चलता है कि उस कंपनी में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का अच्छा कॉन्फिडेंस है और कंपनी में स्टेबल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इनकी होल्डिंग बढ़ना वो एक कंपनी में अच्छी बात मानी जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो थिंग्स जो हमें केयरफुली नोट करने चाहिए, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग सडनली डाउन होने पर कोई भी कंपनी में उतार चढ़ाव प्रमोटर को सबसे पहले पता चलता है, तो प्रमोटर होल्डिंग का सडनली डाउन होना एक नेगेटिव या रेड फ्लैग माना जाता है। प्रमोटर प्लेजिंग देयर शेयर मतलब कि प्रमोटर जब कंपनी में हो या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो, मोस्टली तभी कंपनी के शेयर प्लेज करते हैं। हैवी रिटेल होल्डिंग होने से कंपनी में ट्रेडिंग बढ़ जाती है और इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि कंपनी में किसी भी बड़े इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ना होने पर ही रिटेल शेयर होल्डिंग ज़्यादा होती है किसी कंपनी में। फ्रीक्वेंट चेंजेस विदाउट क्लियर बिजनेस रीजन, कंपनी में चेंजेस कोई भी रीज़न बिना या कोई भी बिजनेस रिलेटेड ना होने पर भी कंपनी के शेयर प्रमोटर के द्वारा बेचे जाए या सेल किए जाए, वो भी एक रेड फ्लैग माना जाता है। ओके दोस्तों, आज के एजुकेशनल वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक और नए वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।